आज हम लोग हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.4 में। देख लीजिए, क्लास 10 के प्रश्नावली 6.4 में है। क्वेश्चन है 1 नंबर में, मान लीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि EF बराबर 15.4 वर्ग सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। देखिए, पिछले चैप्टर में आपने देखा था कि जब हम चैप्टर शुरू करते हैं तो चैप्टर में क्या आएगा, किस आधार पर ये चैप्टर बनेगा, उसके बारे में पहले हमने बताया है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज 6.4 जो बनेगा, ये कैसे बनेगा जानते हैं? आपके बुक में दिया है परिमेय 6.6, परिमेय 6.6, परिमेय 6.6। ये 6.6 परिमेय क्या कहता है सो सुनिए। परिमेय 6.6 कहता है दो त्रिभुज है, एक ये है और एक ये है त्रिभुज। इसका नाम है ABC और इसका नाम है PQR। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। परिमेय 6.6 कहता है कि यदि ये दो त्रिभुज है ना, ये दोनों त्रिभुज के एरिया त्रिभुज ABC का अनुपात एरिया त्रिभुज PQR, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात, यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तब ये दोनों त्रिभुज यदि समरूप है तो एरिया इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, ये दोनों का अनुपात, ये दोनों का अनुपात बराबर होता है इसके भुजा AB बटा PQ। ये दोनों के भुजा के अनुपात के वर्ग होता है। ये भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। दोनों यदि दो त्रिभुज समानुपात है, दो त्रिभुज समरूप है, तो उसके क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल का अनुपात बराबर उसकी भुजा के अनुपात के वर्ग होता है। एक ही भुजा के नहीं, इस भुजा का भी होगा BC बटा QR, इसका भी वर्ग, और ये भी ले सकते हैं AC बटा PR है। ये आपको बताता है परिमेय 6.6। 6.6 परिमेय कहता है कि यदि कोई दो त्रिभुज समरूप है ना, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसकी भुजाओं के, उसकी संगत भुजाओं के वर्ग, उसकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग होते हैं। तो उसकी भुजा का अनुपात का ये वर्ग, दूसरी भुजा के अनुपात का वर्ग, तीसरी भुजा के अनुपात का वर्ग है ना, ये बताता है। और इसी आधार पर हम 6.4 एक्सरसाइज जो हमारा है, ये पूरे इसी पर सॉल्व होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। आइए देखिए, अभी क्वेश्चन 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है सो देखिए। दिया क्या है और हमें बनाना क्या है, ध्यान दीजिए। दिया क्या है, बनाना क्या है। पहले दिया क्या है वो लिख लीजिए। इस क्वेश्चन में दिया है, आपको दिया क्या है, दिया है ये कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, देख लीजिए बुक में भी दिया है DEF। मतलब क्या, एक ये त्रिभुज है, इसका नाम है ABC, और एक ये त्रिभुज है, इसका नाम है DEF, है ना, समझ रहे हैं? तो ये दोनों त्रिभुज क्या है,
समरूप है, ऐसा दिया है। ठीक है। इसके साथ साथ और क्या दिया है बुक में आप देख सकते हैं। EF जो है ना, यहाँ से यहाँ तक EF ये दिया है 15.4, देख लीजिए 15.4 सेंटीमीटर है। इसका एरिया दिया है, एरिया त्रिभुज ABC का एरिया देख लीजिए 64 होगा, है ना। एरिया दिया है ABC का एरिया 64 और इसका एरिया दिया है, एरिया त्रिभुज DEF, इसका एरिया दिया है 121 सेंटीमीटर है या मीटर है जी, देख लो। हाँ सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक आपने समझ लिया। आगे क्या लिखना है ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, वी नाउ दैट हम लोग जानते हैं 6.6 में आपको हमने बताया है ना। क्या बताया है हमने? ये बताया, क्या बताया देखिए, पर में 6.6 पर में 6.6 क्या कहता है? पर में 6.6 क्या कहता है? पर में 6.6 कहता है यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, यदि ये और ये त्रिभुज दोनों समरूप है तब क्या होता है? एरिया त्रिभुज ABC बट्टा एरिया त्रिभुज DEF, नहीं इस दोनों के का अनुपात, दोनों मतलब इसका एरिया का अनुपात जो होता है इसके भुजा BC बट्टा इस भुजा के अनुपात का वर्ग होता है ना। अब देखिए इसका एरिया आपको दिया है 64 दिया है और इसका एरिया दिया है 121 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए BC हमको तो मालूम नहीं है लेकिन EF मालूम है 15.4। गौर कीजिए, इस 64 के बदले में 8, 121 के बदले में हम 11 लिख करके इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे तो 8 64, 11 गुने 11 11 121 हो जाता है। इसके बदले में हम लिख सकते हैं यहाँ BC बट्टा 15.4, इसका वर्ग होता है जी। देखो यहाँ वर्ग है। जब दोनों को हम तुलना करेंगे ना, ये दोनों का तुलना करेंगे, लिख सकते हैं यहाँ दोनों का तुलना करने पर, और नहीं तो नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए। दोनों का तुलना कीजिएगा, ये वर्ग से वर्ग कट जाएगा, समझ गए। भाग में है ना तो ये वर्ग से वर्ग हट गया। अब देखिए 8 बट्टा 11 बराबर BC बट्टा 15.4 बचा। अब इसको क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। 11 को BC से गुना कीजिएगा तो 11 BC हो जाएगा और 8 को गुना कर देंगे 15.4 से। इधर देखिए 11 और BC के बीच में गुना है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखिए 11 1 11 11 का 4 बचा ना, 4 पर 4 44, 11 चौक, ये हमारा हो गया 1.4 हो गया। तो BC बराबर आप लिख सकते हैं, इसको गुना कर दीजिए, 8 चौक 32 के 2, हाथ में 3, 8 1 8 3 11, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ दे दिए, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। यदि समझने में कोई दिक्कत है तो कहिए। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये,
दूसरा क्वेश्चन है, एक सबलम्ब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो दिया क्या है वो देख लीजिए, समझिए। दिया है, क्या दिया है वो देख लीजिए। इसमें दिया क्या है, दिया है कि ABCD एक सबलम्ब है। ABCD चतुर्भुज ABCD एक समलंब है, ऐसा दिया। त्रिभुज ABCD एक क्या है, समलंब है। और इसके साथ साथ दिया है AB समांतर CD। AB समांतर CD, बुक में देखिएगा AB समांतर CD दिया है। CD DC एक ही है, DC AB समांतर DC। और उसके आगे देखिए वो ये भी दिया है, उसके आगे वाला में देखिएगा AB बराबर 2CD। AB बराबर 2CD दिया है। AB बराबर 2CD। अब थोड़ा सा देखिए गौर से कि 2CD के बीच में गुना है। अगर हम CD को इधर लाते हैं तो ये बट्टा में आ जाएगा, नीचे बराबर 2 बचाएगा। यहाँ तो आप जानते हैं नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 रहता ही। तो AB बट्टा CD का अनुपात 2:1 होगा। ये हमें काम देगा, इसलिए इसको हम आगे बढ़ा लिए। ठीक है, ऐसा दिया है। हमको इसमें दिखाना क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमको निकालना है एरिया। पहले एक फिगर बना देते हैं। देखिए, ये एक सबलम्ब है, ये एक सबलम्ब है ABCD। और कहता है इसका ये विकर्ण जो है ना परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसको कहिए O। ये O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ऐसा क्वेश्चन में दिया है, इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमको कहता है निकालने के लिए एरिया AOB। क्या कहता है, त्रिभुज AOB देख रहे हैं, एरिया त्रिभुज AOB। AOB यहां से यहां तक देख रहे हैं, इसका एरिया। अब बट्टा यहाँ देखिए COD या DOC ऊपर वाला देख रहे हैं, एरिया त्रिभुज COD ये कहता है कितना है, बताइए। यही क्वेश्चन में कह रहा है, यही निकालने के लिए कह रहा है। अब इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा सो देखिए। इसको इसके लिए हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में जाएंगे। चलिए, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में जरा गौर से देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा हिसाब को, तब समझ में आएगा। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखते हैं कि इसके ये विकर्ण जो है परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण है ना। आप लिख सकते हैं कि कोण AOB बन जाएगा। कोण AOB बराबर कोण COD बराबर कोण COD। अब कहिए क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसीलिए ये क्या है, दोनों बराबर है। अब देखिए इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण, चूंकि ये दोनों समांतर है AB और CD,
ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। और ये रेखा अगर प्रतिच्छेद ये दोनों को कर रहा है तो यहाँ पे ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण सी। क्यों बराबर है, क्योंकि ये एकांतर है, एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है। देखिए ये कोण और ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण सेम वैसे ही ये दोनों रेखा समांतर है और इसको तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही, तो ये और ये एकांतर कोण है। इसलिए कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तब इस कोण के बराबर ये कोण, ये कोण के बराबर ये कोण और ये कोण के बराबर ये कोण है ना बराबर। तो आप कह सकते हैं ना, आप कह सकते हैं एंगल एंगल एंगल, कोण 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 क्राइटेरिया से, समरूपता कसौटी से, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ये तो प्रमाणित हो गया कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज समरूप है ना, है? चलिए आप जान गए कि त्रिभुज दोनों समरूप है। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम आपको पढ़ में 6.6 में बताया था, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर उसके भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये बताए थे ना। तो देखिए इसीलिए आप लिखिएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए लिखिएगा आप एरिया त्रिभुज ए ओ बी बट्टा एरिया त्रिभुज सी ओ डी या डी ओ डी, ये बराबर क्या हो जाएगा, इसका ए बी बटा ई भुजा हो गया ना, सी डी के वर्ग। इस मतलब क्षेत्रफल का अनुपात बराबर भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। ये 6.6 पढ़ में बताया गया है। तो गौर से देखिए आप, ये दोनों क्षेत्रफल का अनुपात है ना, ए बी बटा सी डी का वर्ग। देखिए ए बी बटा सी डी, यहाँ ए डी और सी डी का मान 2/1 है। तो ए बी और सी डी के जगह पे आप 2/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिख दीजिए 2/1, इसका वर्ग लिखना होगा। और 2/1 का वर्ग का मतलब क्या, 2 दूना 1 इकाई। अतः ये तो क्षेत्रफल का अनुपात है ना, तो क्षेत्रफल का अनुपात ही तो ये निकला है, कितना, 4:1। यही तो करना था हमको, यही निकालना था। देखिए ये निकालना था, ये निकल गया। क्या समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसका 2 नंबर तक हम बता दिए। इसमें तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर से आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे।